भैया सही में बड़ा आसान तरीका कहने का कि हाँ घर से बाहर जाके जब कमाना हो सही पता रहा है। तो हम भी आ गए घर पे। वरना ये ठाली लोग क्या जाने घर से बाहर निकल के मेहनत क्या होती है। को वेलकम टू प्रीति तन्वर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। उठ चुके हैं मेरे चंगू मंगू। अब इनको मुझे करना है स्कूल के लिए रेडी। अब देखते हैं कौन जल्दी नहाएगा, मैं जल्दी नहाऊंगी या पार्थ जल्दी नहाएगा। रोज ऐसा ही करते हो। इसे ना इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़े। इससे शर्त लगानी पड़ती है कि चलो कौन जल्दी करेगा। चलो भाई जल्दी करते हो। और मैं तो कपड़े हाथ में लेके ही रह जाती हूँ। पार्थ तो नहा के भी आ जाता है जब तक, है ना पार्थ, है ना। चलो भाई चलो चलो। ब्रुश करो। चलो। कल मैं रात को लेट रही ना, तो मैं याद कर रही पीहर और ससुराल के बारे में। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जो हम कैमरे में ना दिखाते ना बताते ना कुछ भी ना, लेकिन हमारे माइंड में वो सब चीज़ें चलती रहे। तो मैं यही सोच रही लेटे लेटे, पीहर और ससुराल। पीहर अगर भाई नहीं है, माँ बाप हैं, तो भी पीहर पीहर है। और अगर भाई भाभी है और माँ बाप नहीं है, तो भी पीहर नहीं होता बेटी के लिए। ये सच बात है। और ससुराल में अगर हस्बैंड है तो अच्छा है। हस्बैंड है तो सब पूछते हैं बहू को। और अगर उसी हस्बैंड की वाइफ पे बच्चा ना हो, तो उसका हस्बैंड भी उसकी कदर नहीं करता। ये बात सच है या नहीं, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट में देना। ये रात पता नहीं अचानक ही मेरे माइंड में बात आई थी। ऐसी घर में कुछ ना कुछ बातें जैसे चलती रहती है, कोई ना कोई बात, तो ऐसी चल रही थी भाई बहन के ऊपर बात। तो हमारी मम्मी पहले से ही बोलती है कि भगवान एक भाई सबको दे, ताकि बोलते हैं ना बहनों का ढक्कन ढक जाता है। ये बात सच है। अगर एक भाई भी होता है ना, कई बहनों के बीच में एक भाई भी होना, तो उन बहनों का ढक्कन ढक जाता है। और अगर उन्हीं कई भाइयों के बीच में एक भी बहन ना हो, तो कोई कुछ नहीं कहता, बल्कि खुश होते हैं लोग कि हाँ बेटी नहीं है। पता नहीं ऐसे क्यों सोचते हैं। और उन्हीं बेटी के लिए एक ही भाई बहुत ज़रूरी होता है। तो कल मैं यही सोची थी, मैंने कहा पीहर किससे रहता है। मेरे अंदर की बात है, किसी की कोई मैंने ना तो सुना है और ना ऐसा कोई, मतलब आप सब सोचो कि इंस्टाग्राम पे ऐसा मैंने कुछ नहीं देखा। ये मेरे मन से ही आई थी चीज़ कि अगर माँ बाप हो पीहर में, अगर पीहर में मम्मी पापा हो, और तो देखो सच में ही भाई भले ही ना हो, लेकिन फिर भी माँ बाप से पीहर बना रहता है। और अगर माँ बाप ना रहे और भाई हो और भाभी हो और कितने ही हो, फिर भी बेटी के लिए पीहर नहीं रहता। कहते हैं ना माँ बाप से पीहर बना रहता है और उनके बाद पीहर खत्म होता है। ये सच बात है। और ससुराल में अगर एक आदमी अपनी औरत की इज्जत करता है, तो पूरे ससुराल वाले उसके आगे पीछे घूमते हैं। और वही आदमी, वाइफ भले ही कितनी अच्छी हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें ठीक हो उसमें, लेकिन बच्चा ना हो, तो वही हस्बैंड अपनी वाइफ की कदर नहीं करता। वाइफ की कदर ना बच्चे से ही होती है ससुराल में, और मायके में माँ बाप से होती है। तो मैं ये सोचती हूँ कैसी दुनिया बनाई है भगवान ने। बहुत कुछ सच में ही देखो, एक्सपीरियंस तो जब शादी हो जाती है लड़की को, शादी के बाद नए नए एक्सपीरियंस ही मिलते हैं। हर चीज़ की नॉलेज होती है, तजुर्बा मिलता है उसे, घर गृहस्थी का, जिम्मेदारी का, हर चीज़ का। लेकिन अब तो आपको ज़्यादा ही पता होगा कि अब तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है इन सब चीज़ों का। अब तो सच बताऊँ, लोग 10 बातें मुझे बता के जाते, समझा के जाते हैं,
5 बातें तो मैं भी लोगों को समझा सकती हूँ, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है इस उम्र में। और सच में ये एक उम्र होती है, इस उम्र में शादी होती है, और हमारे साथ इस उम्र में भगवान ने सब कुछ रंग दिखा दिया हमें। तो शादी भी, बच्चे भी, बर्बादी भी, सब 9.5 साल में सब कुछ। मेरे पास एक कमेंट आ रही थी कि दी आप अपना होम टूर कराओ। तो होम टूर सच बताऊं तो मन नहीं है मेरा अभी खुद से बनाने का, क्योंकि अभी आपको पता है पेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ऐसे ही फैला पड़ा है। फिर बहुत से ऐसे भी हैं जिन्होंने बोला है कि हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हो वैसे दिखाओ, जैसे आपने अब तक दिखाया है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि रियल ही सब कुछ है, अच्छा है रियल दिखाना। लेकिन अभी सच बताऊं तो नए घर में शिफ्ट तो हो गया है, 1 मंथ कंप्लीट भी हो गया है, लेकिन अब भी ना हमारा सामान सेट नहीं हुआ। और आज तो और ज़्यादा सामान आ गया ऊपर। और अब बच्चे स्कूल जाने लगे और दिन ऐसे निकल रहा है जैसे सर्दियों में दिन जाता है ना, अब तो सच बताऊं ऐसे दिन निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब निकला और कब छिप गया। एक तो नींद इतनी आती है मुझे, तो ऐसा मन करता है सारा दिन सोती ही रहूँ बस। जहाँ इयरिंग उतारते हैं ना वहीं उतारते हैं, एक कान में था एक में नहीं। अभी तो आज फिर से सामान और आ गया, ये और सेट करना है। एक मेरी ये लोकेशन है वीडियो ब्लॉग बनाने की, जिस पे मैं यहाँ पे वीडियो ब्लॉग बनाती हूँ। वाईफाई मिल गया मुझे, यूज़ कर लेती हूँ, अभी बिजी है यूँ। थोड़ी देर मेरा नेट हो गया ख़त्म, क्योंकि आपको पता है ब्लॉग अपलोड करना होता है, नेट गया मेरा। और अब मैं फ़िलहाल कर लेती हूँ थोड़ी सी एक आध वीडियो अपलोड, वरना फिर आ जाएगा ना तो मुझे करने नहीं देगा। क्योंकि जब मेरे हाथ इसका फ़ोन लग जाए, जब तक इसका 100% चला आता ना, मैं इसके फ़ोन रखती ही हूँ। मतलब वाईफाई मतलब हॉटस्पॉट जो मैं कनेक्ट करूँगी वो ऑफ नहीं करती। बता मत दियो विश्व। चलो मिलते थोड़ी देर बाद, टाइम हो चुका है 10:30। इतने दिनों बाद आई हूँ और सर घूम रहा है बहुत ज़्यादा, चक्कर से आ रहे हैं निकलते टाइम। एक तो धूप बहुत हो रही है, जितनी बारिश हुई ना उसके बाद इतनी गर्मी हो गई। आज मेरी राय थी, मैंने कहा चलो दे आती हूँ, इतने दिनों बाद आज निकलना हुआ घर से। ओहो गर्मी। नमस्ते जी। 2 बजे होती है तुम्हारी छुट्टी? 2 बजे छुट्टी होती है। बज चुके 2। और भैया सही में ही बड़ा आसान तरीका कहने का कि हाँ घर से बाहर जाके जब कमाना हो, सही पता रहे। तो हम भी आ गए घर पे। वरना ये ठाली लोग क्या जाने घर से बाहर निकल के मेहनत क्या होती है। खून पसीने की कमाई के ना 10 रुपये भी बहुत अच्छे लगे। और ये लोग देखो, ये बैठे अभी बाप के पैसान पर राज कर रहे हैं। हमें पता हो जिस दिन से हम बाप बने, सही में एक बाप ऐसा हुआ है जो सबे जिका दे और खुद भूखा रहे। अब मेरे भी यही चीज़ रहे, मेरे तक छुपार तो जिग जा, भले ही मैं भूखी रहूँ। आगे होंगे अब, आगे 2 बज गए ना, थक गई बहुत ज़्यादा। ओ मम्मी, अब करूँगी मैं अपना व्लॉग शाम को कंटिन्यू। अब कर देती हूँ यहीं पे एंड। बच्चे का ट्यूशन, अरे हाँ आज टाइम चेंज होगा उनका, 2 बजे ट्यूशन। कहते रहे मम्मा 1 बजे स्कूल से आएंगे, 2 बजे ट्यूशन जाना है। मैंने की कोई नहीं, फिर 4 बजे आराम से सोना 5 बजे तक। आज इतनी गर्मी और थर्सडे की वजह से मैंने ये येलो सूट पहन लिया, और जो मेरी हवा ख़राब हुई आज। सोच रही बार बार मैंने की कोई कुर्ती पहन लूँ, पर वो ये ना फिर पापा लड़े घर से बाहर की विदाउट दुपट्टा नहीं जाना, मना करते रहेंगे। नु कह रहे ना दुपट्टा डाल के जाए कर,
इसलिए ना कि वो मतलब दुपट्टा डालना चाहिए। कह रहे इसलिए गर्मी हो रही है, अपना सिर ढक लो, क्योंकि गर्मी धूप से सिर बचना चाहिए। और कह रहे पसीने आवे, क्यों पापा पता मैं हैंकी ना रखती, अनम जन्म अब की बार एक हैंकी बनाया, वो भी खूगा। ये जॉर्जेट है। ऐसे इनसे पूछने के लिए पापा बहुत लड़ा, हमें भी पता ऐसे इनसे फेस ना पूछे जाते, फिर वैसे हो जा जलन जलन सी। और कॉटन केस इतना बढ़िया रहे, सोच रही पहले मैंने उसे ही पहन लूँ, ऐसे पहन के इतना पछताना हुआ, क्योंकि यहाँ के लिए बहुत दिन से आया, लेकिन फिर बाबा की वजह से जाना ना हो पाया। और सच बताऊँ तो मम्मी अब तक भी जावे, टाइम से ही ना मिलता, फिर कुछ ना कुछ काम निकल ही रहा। अब मेरे 3-4 काम पेंडिंग हैं जो मुझे अब करने हैं, और जो आज की ट्राई वो होगी। अब देखते हैं आगे क्या ही होता है। आगे करती हूँ रेस्ट। देखो 2:15 हो चुके हैं, अब लेटना है मुझे भी, फिर मुझे भी रेस्ट करना है, फिर मम्मी के चाय का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चे भी आ जाएंगे, मिलेंगे बाद में। तब तक आप ऐसे ही जुड़े रहना। अरे ले देख खल तब खराब हो गए जो मन गुठली है यहाँ पड़ी है, ए फेंक देता ही ना, देखियो फेंक भी दे रहा। दे। मैंने जमन लिया आपको, अब फेंकती कहूँ गुठली ने, हमारा मैंने यहीं पे रख ली। ऐसे नहीं फेंकना चाहिए, कूड़ा कूड़ेदान में यहाँ भी नहीं है। देखे यहाँ पे, हाँ हाउस फूड खोल दे। तो देख लो, और मैंने कर दिया एक्सरसाइज स्टार्ट, और पसीना, वर्कआउट से ही पसीना, क्योंकि कल देखा आपने हम पार्क में गए थे, वहाँ पे हमने की, और जो जो हम वहाँ पे करते हैं वो सब मैंने यहाँ पे की। और ये क्योंकि हमें ये नहीं है, हमें अपना वज़न कम करना है तभी हम एक्सरसाइज वगैरह करें, नहीं, एक्सरसाइज हमें तब भी करनी चाहिए जब हम बिल्कुल ठीक है, तब भी, क्योंकि और ज़्यादा अच्छा हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे और एनर्जी हमारी बनी रहे। फ़िलहाल आज की मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट, और पसीना भाई बहुत बुरा हाल पसीने में। पार्थ, आज सुबह भी योगा नहीं किया ना आपने? इनसे मैं कहती रहूँ, लेकिन इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि इन्हें कुछ करना चाहिए। मैं योगा चला रहा था। किया क्यों नहीं था? क्या क्यों? योगा चला के करेगा। जब हम कंटिन्यू कोई एक्सरसाइज कर रहे तो हमें याद नहीं है वो कौन सी है? मुझे नहीं। आपको नहीं है? अच्छा, बस एक है। क्या है? कौन सी? दिखाओ। सबसे इजी होएगी वो। मुझे दिखाओ। हाँ लो। ऐसे, तो पहले ऐसे होता है, ऐसे, फिर एक। ये पहले वाली किसने कराई थी आपको अभी? कल? अपने आप करी। कल किसने कराई थी? कौन है वो? विशाल। कौन? विशाल मामा। विकास विशाल है, तो जब से यहाँ परमानेंट कहा आगे, ये समझते ही ना, ये समझते ही ना ये हमारे मामा हैं। अब इनको कोच चेंज होगा ना, इसलिए वे कर नहीं रहे। कल से मैं तुम्हारी क्लास लेती हूँ। कोच। यस। कौन होता है कोच? सुपर स्ट्राइकर्स का कैप्टन। कार्टून का देखे उनमें भी बड़े रहे, जो आपको एक्सरसाइज कराते हैं, बताते हैं। कोच। और कराना क्या हो? जो एक्सरसाइज सिखाता है, कराता है। जरूरी कोई एक्सरसाइज सिखाए कोई। अरे इसके लिए पूछ रही, अब एक्सरसाइज की बात ही इसलिए पूछ रही। देखो मैंने इतनी एक्सरसाइज की है, मेरा पसीना तो वैसे अगर पसीना निकलता है ना तो हमारे पेट की बीमारी भी दूर होती है और हमारा चेहरा भी ग्लो करता है। बहुत फ़ायदे हैं इस पसीने को निकालने के। और वैसे भी आपने देखा ही है, मेरी तो ट्राई चल रही है, वैसे ही मेरा पसीना इतना निकल रहा है। मम्मा पूछ रही हूँ मैं। क्या?
अच्छा तुझे भी आ रहा है? वो विश्व गाना याद है, टप 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 के पसीना आ गए। डर्मिकूल। बारिश के मौसम की वजह से चूल्हे पे रोटी ना बन रही। अब चूल्हे पे रोटी ना बन रही तो गाय की रोटी भी ऐसी रखी रहे, सुबह से होगी शाम। पसीना। मैंने तो सब्जी बना भी दी। ए मम्मी, पसीना मुंह में चला गया। ये तो किसी की गाय है, कोई दे लेन देगा ऐसे। विचार बहुत कर रहे हैं ना। अम्मा यहीं बैठे हो अभी? ओ अम्मा यहीं बैठे हो अभी? कोई गाय आए ना, मेरी रोटी रखिए, खिला देना। खिला दोगे? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रख दी है, सुबह की रोटी बनी हुई है, और अब तक ऐसी रखी है गाय के चक्कर में। आप यहाँ क्यों बैठे हो आज? ओके, मैं जा रही हूँ, कोई आए तो खिला देना, ठीक है? ओके ओके ओके। तड़के से अभी हमारे दिए बाट देख के, तड़के से रोटी अब दी है, इसका मतलब समझते हो आप सब? सुबह से रोटी अब दी है। भाई हमारा चूल्हा मम्मी ने सुधारा, मम्मी ने खुद गई, चूल्हे पर रोटी नहीं बनेगी। कल सुबह तरफ तो अब तो बन जाते हैं रोटी, तो गर्मी न लग रही गैस पे। चूल्हे पर ज्यादा गर्मी लगा, गैस पे ज्यादा? गैस पर ज्यादा लगा, चूल्हे पर बहुत झड़ पैड कम हुआ। ये बात कह रहे ना, अब बांट देगी सब्जी छोड़, मैं तो ऊपर सके रही। अब आई हूँ मैं, एक्सरसाइज करी मैंने, फिर मैं सब्जी छोक के आई हूँ और दूध रख के आई हूँ। मैंने कहा अब इतने ये हो जाएंगे, सब कुछ ही लुटा देंगे। चलो भाई, व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे ख़त्म। बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है, गर्मी बढ़ रही है, मेरी हंसली बन चुकी है। देखो, दिख रही है आपको मेरी हंसली? ये आज कम दिख रही, एक दिन तो इतनी दिख रही मेरी, ये बहुत ज़्यादा दिख रही। ये हड है ना, जो ये वाले हड, तो पीहर रहे माँ बापन से। माँ बाप है इतने पीहर रहे, ये बात हकीकत है। और अगर माँ बाप न होते, भैया भावज भले ही हो, पीहर पीहर न रहे तो बेटी के लिए पीहर उसी दिन ख़त्म हो जा, सच में। और अगर भैया भी न हो ना, तो भी माँ बाप से पीहर बनो रहे, और ससुराल बनी रहे आदमी से, आदमी बनो रहे बच्चे से। ये बात सच है ना? आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। ये मेरी खुद की सोच है, जो मैं सोचती हूँ, और मैं जानना चाहती हूँ आप सबकी इस चीज़ में क्या राय है। और भाई मैं बहुत परेशान हूँ, एक कौन का यूँ रहा, एक निकल गया, एक बाली एरी, एक बाली निकल गई। पढ़ो क्या कौन को तो पढ़ा, यूँ मेरी बड़ी समस्या है। आर्टिफिशियल ना मुझे पहना ना जाता। सर कोई मत लीजिए भाई, बहुत खोवा खिंडी और गुल्लो, कोई मत लीजिए सर। खोवा खिंडी मतलब? घर क्या भूल गई, जब मिले न चीज, खूगी तो खूगी, गौर नहीं फिर चीज की, खूगी तो खूगी, नहीं ढूंढेगी। भाई जो मेरे नसीब का वो मेरे पास चल के आएगा, जो मेरे नसीब में ही ना हो, मैं वहाँ कितने ढूंढ लूँ, जब भी ना मिले। नसीब की बात ना, कोशिश भी करनी पड़े अपनी। चलो तो ब्लॉग करते हम यहीं पे ख़त्म। बाय बाय।